प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दिवाली के दिन किसी भी समय झाड़ू के नीचे छुपा देना यह एक छोटी सी चीज साथ संगत मैं गारंटी के साथ कहता हूँ माँ लक्ष्मी जी आपके घर में अवश्य पधारेगी, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी और आपके घर में कभी धन धान्य और अन्न की कमी नहीं रहेगी। देखिए साथ संगत, दिवाली का जो त्योहार होता है वह त्योहार कोई साधारण नहीं होता है। आज के समय में हर व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी की अस्थाई रूप से निवास करे। साथ संगत, उसके लिए आज के समय में लोग ना जाने कितने तरह के जंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, पूरे साल शुक्रवार का व्रत भी करते हैं। लेकिन देखिए, कई बार कुछ चीजें हमें मेहनत और जतन करने से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे उपाय करने से मिलती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्यमय दिवाली का उपाय लेकर आया हूँ जिससे यदि आपने सच्ची श्रद्धा से और सच्चे दिल से कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। देखिए साथ संगत, दिवाली का मौका है और दिवाली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। तो इस बार यदि आप माला माल बनना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, कर्ज आसानी से मिट जाए, खुद का घर बन जाए और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आए, तो बस यह रहस्यमय गुप्त एक चमत्कारी उपाय आप इस दिवाली पर जरूर कर लेना। साथ संगत, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी अवश्य लिखे। साथ संगत जी, माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूरा करेगी। देखिए साथ संगत, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ ही आप लक्ष्मी माता का नाम लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लेकिन वहीं अगर माँ लक्ष्मी किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो वही राजा रंक भी बन सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत आसान है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है और किस तरह से प्रसन्न करना है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए साथ संगत, उससे पहले इस उपाय के कुछ नियम भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं और कहते हैं कि बिना नियम और बिना सावधानियां के कोई भी उपाय हमें फल नहीं देगा। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन उपाय आपको फल तभी देगा जब आप उस उपाय से संबंधित सभी नियम और सभी सावधानियां बरतेंगे। तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आज है और दिवाली त्योहार की शुरुआत दिवाली के दिन से ही होती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है और
हर घर जाकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हर घर जाकर भक्तों का घर देखती है कि किस व्यक्ति ने कितनी श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी का पूजन किया है, कितने विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को भोग्य लगाया है और कितनी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का व्रत किया है। सब चीजें माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाकर देखती है। तो देखिए, अगर इस बार माँ लक्ष्मी आपके घर आए और माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में बांधना चाहते हैं, अस्थाई रूप से आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाए ही ना, तो यह छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। देखिए, यह उपाय इतना गुप्त है कि पुराने जमाने में जो विश्वास ज्ञानी साधु संत थे, उन साधु संतों ने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही बताया है। उसके अलावा यह उपाय आज तक किसी को नहीं पता है। आपको पूरे चैनल पर तरह तरह के उपाय मिल जाएंगे, लेकिन उन उपाय की कोई गारंटी नहीं है कि वह उपाय आपको लाभ देगा या नहीं देगा। देखिए, यह उपाय बहुत ही गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमय है। अगर यह उपाय आप सुन रहे हैं तो साथ साथ माँ लक्ष्मी का वरदान आपको मिल रहा है। माता लक्ष्मी जी ने आपको इस उपाय को सुनने के लिए चुना है, तो इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे लगन से कीजिएगा। देखिए भक्तों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, वह उपाय को करने में आपको एक भी खर्चा नहीं करना है। जिन जिन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वह सभी चीजें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको झाड़ू की मान्यता बताता हूँ कि झाड़ू कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। साथ संगत झाड़ू में एक देवी है, माता लक्ष्मी है। लेकिन कई सारे जातक ऐसे होते हैं जो झाड़ू का अपमान करते हैं। झाड़ू को लोग पैर से ठोकर मारते हैं, पैर से साइड में करते हैं, इससे उल्टा फेंक देते हैं, कभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, कैसे होगी। जब आप यह गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों के चलते ना तो आपके घर में बरकत होगी और ना ही आपके घर में माँ लक्ष्मी बता रही है। क्योंकि देखिए साथ संगत, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताया गया है कि धन को माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी को धन दोनों एक साथ आकर्षित करते हैं और दोनों एक दूसरे के पल्लू हैं। और जो झाड़ू होती है उसे माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। झाड़ू लकड़ी और तिनका नहीं, झाड़ू साक्षात माँ लक्ष्मी है। यह रोज रोज तुम्हारे घर से फालतू फिक्र और कचड़े को निकालती है और हम कदर नहीं करते हैं। झाड़ू हमारे घर से हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारियां भगाती है। देखिए, पुराने समय में जो साधु संत थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वह झाड़ू को पैर नहीं छूने देते, क्योंकि वह कहते थे कि लक्ष्मी झाड़ू बाहर जाती है और लक्ष्मी झाड़ू की
रखवाली करती है। इसे देखिए साथ संगत, कहते हैं कि दिवाली के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन लोग सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं क्योंकि यह शुभ है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। दिवाली पर खरीदा जाने वाला सबसे बड़ा धन है वह है संकल्प, और जिस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया दिवाली के दिन उस व्यक्ति को जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी देखिए, एक छोटी सी चीज आपको इस दिवाली पर लेकर आनी है और झाड़ू के नीचे दबा देनी है। आप सभी ने सुना होगा कि दिवाली के दिन लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं। झाड़ू खरीदना हमारी शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिवाली के दिन झाड़ू खरीदता है तो वह व्यक्ति स्वयं माँ लक्ष्मी को अपने घर की तरफ आकर्षित करता रहा है। वह व्यक्ति स्वयं माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में लेकर आ रहा है और विराजित कर रहा है। अब देखिए, वह जो छोटी चीज है आपको झाड़ू के नीचे दबा देनी है उस और हम सीधा पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ उपाय सुनने के बाद ही आप वीडियो को मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने उपाय से संबंधित नियम और उपाय से संबंधित सावधानियां नहीं जानी तो यह उपाय तुम्हें फल देगा ही नहीं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जगह अगर तुमने माँ लक्ष्मी को गलती से रुष्ट कर दिया तो फिर पूरे साल बैठकर सिर्फ कंगाली ही देखना। ना तो घर में धन आएगा, ना घर में बरकत आएगी, ना घर में माँ अन्नपूर्णा आएगी और ना घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आएगी। इसलिए सिर्फ उपाय को जानकर अगर आप छोड़ दोगे तो यह आपकी सबसे बड़ी मुसीबत होगी। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियां, उपाय से संबंधित मंत्र, उपाय से संबंधित सारी विधि में आपको विस्तार से बताऊंगा। सारी चीजों का अवलोकन अगर आप करोगे तो तभी यह उपाय आपको फल देगी। देखिए, लक्ष्मी माँ मंत्रों से भी प्रसन्न होती है, लेकिन लक्ष्मी माँ सबसे जल्दी उन भक्तों से प्रसन्न होती है जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जो माँ लक्ष्मी में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं। देखिए तो अब वह सबसे गुप्त, सबसे प्राचीन उपाय में शुरू कर रहा हूँ, जिससे केवल कुछ घरों में आज भी निभाया जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। देखिए, यह कोई तांत्रिक विधि नहीं है, यह मात्र विधि है। इसे हंसी में मत लेना, इसका उपवास मत करना। देखिए, आप सभी ने पीली कोड़ी का नाम तो सुना होगा। एक आती है सफेद कोड़ी, एक आती है पीली कोड़ी। पीली कोड़ी मतलब समुद्र की पुत्री। समुद्र वही जहाँ से लक्ष्मी उत्पन्न हुई और कोड़ी में टकसाल वाली कीमत नहीं, पर इसमें आशीर्वाद की शक्ति रहती है। कुछ लोग पूछेंगे कि कोड़ी से अमीरी आती है, तो मैं जवाब दूंगा, कोड़ी में अमीरी नहीं रहती,
वह अभाव की सोच हटाती है। जी हाँ साथ संगत, देखिए उपाय की शर्त यह है कि सबसे पहले आपको झाड़ू का सम्मान करना है। दिवाली की सुबह यह एक दिन पहले पुराना झाड़ू घर से निकाल देना चाहिए, पर फेंकना नहीं है। इसके साथ गलत या गंदा व्यवहार नहीं करना है। उसे किसी पेड़ के नीचे या दीवार से टिका देना चाहिए, क्योंकि वह भी कर्म योगी थी। उसने तुम्हारे घर की रक्षा की थी। हम नई झाड़ू आपको घर लेकर आना है, पर सीधे अंदर नहीं लाना है। पहले उसे मुख्य द्वार के सामने रखकर दीपक दिखाओ और कहो, दिवाली के दिन आओ माता, मेरे घर की चौखट पर थकान छोड़ो और कृपा लेकर भीतर आओ। इतना आपको बोलना है। अब उपाय की दूसरी शर्त क्या है, यह सुन लीजिए कि पीली कोड़ी कहीं भी से भी मत खरीदना। पीली कोड़ी को आप किसी साफ सुथरे दुकान से लेना या किसी पूजा सामग्री वाले से लेना। टूटी फूटी हो तो भूल जाना कि उसमें ऊर्जा आएगी। एकदम पवित्र और पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, कड़ती नहीं होनी चाहिए। देखिए अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस उपाय को करने का सबसे उचित समय कौन सा होगा, और वह समय होगा शाम का वक्त। दिवाली की शाम को जब आकाश में हल्की सी लालिमा होना, रात गहरी होना देने जाएंगे, बस एक सकारात्मक उजला हो, यानी कि आप 6 बजे से लेकर 7 बज के बीच जब सूरज अस्त हो जाए, लेकिन सूरज फिर भी अपनी रोशनी बिखारे, उस वक्त आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि किन किन सामग्रियों को आपको लेना है। आप चाहे तो कागज पर लिख सकते हैं या फिर अपने कानों से सुन सकते हैं। देखिए सबसे पहले लेना है आपको एक नई झाड़ू, उसके बाद लेनी है एक पीली कोड़ी, फिर लेना है लाल या पीला कपड़ा, उसके बाद लेना है हल्दी रोड़ी, और अवश्य यह पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण होने चाहिए, कटती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक दिया लेना है। अब वह दिया चाहे घी का हो या तेल का हो। देखिए दिवाली के दिन तो हर घर में लोग दीपक लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि दिवाली त्योहार ही दीपों का है और दिवाली के दिन से शुरू होता है। अब उसके बाद आपको लेना है अगरबत्ती या धूप बत्ती। अगर आप धूप बत्ती लेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद गंगा जल, अगर आपके घर में गंगा जल संभव हो तो लीजिए, और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए सबसे पहले पूजा नहीं बल्कि मौन सफाई करे, क्योंकि लक्ष्मी शोर में नहीं बल्कि शांत में आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में शांति बनाकर रखनी है। जब यह उपाय आप करें, घर बिल्कुल शांत रहे, घर में सिर्फ आप होने चाहिए उस वक्त, और यह उपाय थोड़ा सा गुप्त तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, पड़ोसी उपाय देख रहा है तो यह उपाय लाभ नहीं देगा। देखिए झाड़ू से घर की हर जगह ऐसे साफ करो जैसे
कूड़ा नहीं अपने जीवन की हर निकाल रहे हो। इस समय आपको गुस्सा, चिलचिलाहट और मोबाइल आदि सब कुछ बंद रखना है। देखिए, आपको घर में उत्तर पूर्व कोने में, यानी कि जो किसान कोण होता है, यह जो पूजा का स्थल होता है, वहाँ पर आपको दीप रखना है और कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं दीप नहीं जला रहा हूँ, मेरा विश्वास जला रहा हूँ। इसकी लाज रखना। उसके बाद पीले कपड़े या लाल कपड़े जो आपने लिया है, उसके ऊपर कोड़ी रखकर हल्दी अवसर रोली में से तिलक करो और कहो, हे समुद्र कन्या, हे धन लक्ष्मी की समृद्धि मेरे घर में आओ। झाड़ू नहीं मांगूंगा, सिर्फ हिम्मत मांगूंगा, सिर्फ सच मांगूंगा, सिर्फ परिवार की खुशियाँ मांगूंगा। इतना आपको कहना है साथ संगत जी। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें साथ संगत जी।